नाज़रीन ग्रामी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी शहर की बिजली, पानी, अस्पताल और कानून का निजाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए तो वहां रहने वाले लोगों का क्या होता है। दुनिया में कुछ शहर ऐसे हैं जहां की जिंदगी सुकून और अमन से इतनी दूर हो चुकी है कि वहां हर नया दिन सिर्फ जिंदा रहने की एक नई जंग बन जाता है। कुछ जगहों पर बम और गोलियों का शोर है, कुछ जगहों पर खौफनाक ट्रैफिक और आलूदगी है और कुछ मकामात पर मौसम और जहरीली हवाएं इंसान की दुश्मन बन चुकी हैं। आज हम दुनिया की इन 9 ऐसी जगहों का सफर करेंगे जिन्हें दुनिया के सबसे ज्यादा बेतरतीब, खौफनाक और इफरात तफरी का शिकार यानी चावटक शहर कहा जाता है, और ये भी देखेंगे कि वहां के लोग इस अजाब में कैसे सांस ले रहे हैं। दोस्तों, इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम फलस्तीन के शहर गज़ा का आता है, जो बिलखुसूस 2023 के बाद से दुनिया की सबसे ज्यादा खौफनाक सूरत हाल का सामना कर रहा है। इस छोटे से इलाके पर मुसलसल फजाई हमले, बमबारी और जमीनी जंग जारी है। वो तमाम खूबसूरत और गुंजान आबाद इलाके अब मलबे का ढेर बन चुके हैं, जहां बड़ी बड़ी इमारतें टूटकर कंक्रीट के टुकड़ों में तब्दील हो गई हैं। लाखों लोग अपने ही वतन में बार बार बेघर हो रहे हैं और उन्हें ये तक मालूम नहीं होता कि वो कल कहां होंगे या उनका घर बचा भी है या नहीं। बमों और गोलियों के साथ साथ यहाँ एक शदीद इंसानी बुहरान जन्म ले चुका है। बिजली अक्सर गायब रहती है, साफ पानी और ईंधन का नामो निशान नहीं है और अस्पताल जख्मियों से भरे पड़े हैं। खुराक और दवाएं पहुंचाना एक नामुमकिन काम बन चुका है और बच्चे रोजाना जंगी जहाजों की साइकिलों की आवाजों के साथ बड़े हो रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, अगर हम आबादी और भीड़ भाड़ की बात करें तो बांग्लादेश का दारुल हुकूमत ढाका इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। एक छोटे से रकबे पर करोड़ों लोग आबाद हैं और रोजाना लाखों गाड़ियां तंग सड़कों पर आ जाती हैं, जिसकी वजह से घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। यहाँ सिर्फ चंद किलोमीटर का सफर तय करने में आधा दिन लग जाता है और पूरा शहर हर वक्त एक अजीब से दबाव में रहता है। आबादी इतनी तेजी से बढ़ी है कि शहर का बुनियादी ढांचा उसका साथ नहीं दे पा रहा। चारों तरफ झुग्गियां और कच्ची आबादियां बन चुकी हैं, जहां सेटअप का कोई निजाम नहीं है। जब भी तेज बारिश होती है तो पूरा शहर डूब जाता है और यहाँ की हवा इतनी आलूदा है कि धुआं, गिरदो गुबार और फैक्ट्रियों का जहरीला मवाद आसमान को गहरे सरमई रंग में ढांप लेता है। गाड़ियां, रक्शे, बसें और पैदल चलने वाले एक दूसरे में उलझे रहते हैं और सुबह से रात गए तक हारन की आवाजें क्लाउड की तरह गूंजती रहती हैं। दोस्तों, बरआज़म अमेरिका की तरफ चले तो हेटी का दारुल हुकूमत पोर्ट ओ प्रिंस खौफ, सड़क छाप गैंग और सियासी तबाही का गढ़ बन चुका है। पिछले कुछ सालों में यहाँ के मुसल्ला गैंग इतने ताकतवर हो चुके हैं कि शहर के बेशतर इलाकों पर उनका कब्जा है। वो सड़कों पर नाके लगाते हैं, जबरदस्ती टैक्स वसूल करते हैं और रोजाना गोलियों की बुछाड़ होती है। एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरे दारुल हुकूमत पर हुकूमत का कोई कंट्रोल नहीं रहा था और शहरियों को अपनी हिफाजत खुद करना पड़ती थी। यहाँ अगवा बराए तावान, डकैती और गैंग वॉर इतनी आम हो चुकी है कि स्कूल और अस्पताल बंद हो चुके हैं। लोग गोलियों की आवाज सुनकर अपने घरों में कैद हो जाते हैं क्योंकि उन्हें नहीं मालूम होता कि ये जंग कितनी देर चलेगी। इसके अलावा बार बार आने वाले जल्जलों और कुदरती आफात ने इस शहर की कमर तोड़ कर रख दी है। नाज़रीन गिरामी, अफ्रीका के बरआज़म में सोमालिया का दारुल हुकूमत मोगादिशो पिछली 3 दहाइयों से मुसलसल दहशतगर्दी और जंग का शिकार है। 1990 की दहाई में जब मरकजी हुकूमत खत्म हुई तो पूरा मुल्क खाना जंगी में कूद पड़ा और मोगादिशो एक मैदान जंग बन गया। अगरचे अब कुछ इलाकों में सिक्योरिटी बेहतर हुई है, लेकिन अल-शबाब नामी शिद्दत पसंद तंजीम की तरफ से कार बम धमाके, होटलों और सरकारी दफातर पर हमले अभी भी अचानक हो जाते हैं। शहर की सड़कों पर हर जगह फौज, पुलिस और कंक्रीट की रुकावटें नजर आती हैं, लेकिन लोग फिर भी हर लम्हा खौफ के साये में रहते हैं। सिक्योरिटी की खराबी के साथ साथ देहाती इलाकों में पड़ने वाली शदीद खुश्क साली की वजह से लाखों गरीब लोग शहर के आर्जी कैंपों में रहने पर मजबूर हैं, जहां न पीने का साफ पानी है और न ही रोजगार। दोस्तों, अफ्रीका का ही एक और शहर गुमा दोहरे अजाब का शिकार है। ये शहर कांगो और रवांडा की सरहद पर वाक़ है, जहां एक तरफ तो दर्जनों मुसल्ला बागी ग्रुप्स और सरकारी फौज के दरमियान अचानक लड़ाई छिड़ जाती है और दूसरी तरफ ये शहर दुनिया के सबसे खतरनाक और फाल आतिशफिशां माउंट निरागोंगो के बिल्कुल नीचे बसा हुआ है। 2002 और 2021 में इस आतिशफिशां से लावा निकलकर शहर की सड़कों और घरों पर बहने लगा था, जिसने पूरे के पूरे इलाकों को राख बना दिया था। आज भी यहाँ की आबादियां जली हुई सियाह चट्टानों पर बसी हुई हैं, जो ये याद दिलाती हैं कि कुदरती आफत किसी भी वक्त दोबारा आ सकती है। इसके साथ साथ हैजा, एबट बीमारी और गरीबी ने यहाँ के लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। नाज़रीन गिरामी, अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल पिछली 4 दहाइयों से मुसलसल जंगों, तख्ते पलटने और सियासी तब्दीलियों का शिकार रहा है। सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग से लेकर आपसी खाना जंगी और फिर 2021 में तालिबान की वापसी तक हर दौर ने इस शहर की इमारतों और लोगों के दिलों पर गहरे जख्म छोड़े हैं। मईशत इतनी कमजोर हो चुकी है कि बेरोजगारी अपने उरूज पर है।
और लाखों खानदानों के पास खाने को कुछ नहीं है। अगरचे कुछ हद तक अमन कायम हुआ है, लेकिन बम धमाकों का खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ और सिक्योरिटी की सख्तियां हर जगह मौजूद हैं। लड़कियों के स्कूलों पर पाबंदियों और खवातीन के काम करने पर पाबंदियां लगाने से आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल धुंधला चुका है। सड़कों पर लोग रोजमर्रा का काम करते नजर तो आते हैं, लेकिन उनके चेहरों के पीछे एक गैर यकीनी मुस्तकबिल का खौफ साफ नजर आता है। दोस्तों, एक वक्त था जब होंडुरास के शहर सान पेड्रो सोला को दुनिया का सबसे ज्यादा कातिल शहर कहा जाता था, क्योंकि यहाँ कत्ल की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा थी। ये शहर जनूबी अमेरिका से शुमाली अमेरिका तक मंशियात पहुंचाने के रास्ते पर वाक़ है, जिसकी वजह से ड्रग कार्टल्स और गैंगस्टर्स के दरमियान ये शहर मैदान जंग बना रहा। MS-13 और बारियो 18 जैसे खतरनाक गैंग दुकानदारों, बस ड्राइवरों और आम शहरियों से भत्ता वसूल करते थे और जो पैसा डिसिप्लिन से इनकार करता उसे गोली मार दी जाती थी। लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे मुल्कों में भागने पर मजबूर हो गए और बचपन से ही बच्चे गोलियों की आवाजें सुनने के आदी हो गए। अगरचे हुकूमत ने ऑपरेशन करके जुर्म में कुछ कमी की है, लेकिन गरीबी और ड्रग माफिया का खौफ आज भी कायम है। नाज़रीन ग्रामी, वेनेज़ुएला का दारुल हुकूमत कराकोस एक वक्त में एक खुशहाल शहर था, लेकिन शदीद मुआशी बहरान, महंगाई और पैसे की कदर खत्म होने की वजह से ये शहर तबाही की तस्वीर बन चुका है। सुपरमार्केटों की अलमारियां खाली हो गईं और लोगों को खाना, दवा या ईंधन खरीदने के लिए घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ा। आमदनी इतनी कम हो गई कि आम इंसान के लिए राशन पूरा करना नामुमकिन हो गया। इसके साथ ही शहर में जुर्म और डकैती इतनी बढ़ गई कि कराकोस दुनिया के सबसे खतरनाक शहरों में शुमार होने लगा। पहाड़ों पर बनी कच्ची आबादियों पर मुजरिमों का कब्जा हो गया और लाखों लोग अपना सब कुछ छोड़कर मुल्क से भाग गए। ये अमन के दौर में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी हिजरतों में से एक थी। दोस्तों, इस फहरिस्त में शामिल बाकी तमाम शहर जंग, जुर्म और गरीबी की वजह से इफरात तफरी का शिकार थे, लेकिन रूस का शहर नोरिलिस्क कुदरती और सनती अजाब की वजह से एक खतरनाक जगह है। ये शहर साइबेरिया के इंतहाई सर्द इलाके में वाक़ है और इसका दुनिया से कोई ज़मीनी राब्ता नहीं है। यहाँ जाने के लिए सिर्फ हवाई जहाज या गर्मियों में समंदरी रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। ये शहर निकल और तांबे की कानकनी के लिए मशहूर है, लेकिन दहाइयों की फैक्ट्रियों ने उसे ज़मीन का सबसे आलूदा शहर बना दिया है। यहाँ की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और जहरीला धुआं इतना ज्यादा है कि इर्द गिर्द के तमाम दरख्त सूख चुके हैं। सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और पूरा शहर महीनों बर्फ और अंधेरे में डूबा रहता है। यहाँ कोई गोली नहीं चलती, लेकिन इंसान, फैक्ट्रियों के जहर और जमाने वाली सर्दी के दरमियान हर रोज एक खामोश जंग होती है। नाज़रीन गिरामी, अगरचे इन तमाम शहरों की कहानियों में सिर्फ तबाही, बमबारी, जलजले और गरीबी के निशानात नजर आते हैं, लेकिन अगर हम टूटे हुए कंक्रीट और गिरदोगुबार के बीच गौर से देखें तो हमें एक ऐसी रोशनी नजर आएगी जो कभी नहीं बुझती, और वो है इंसान का जज्बा और जिंदा रहने की हिम्मत। इन शहरों में रहने वाले लोगों ने ये इंतखाब नहीं किया था कि वो कहाँ पैदा होंगे, लेकिन उन्होंने ये इंतखाब जरूर किया है कि वो हालत जंग में भी कैसे जिएंगे। दुनिया ने भले ही इन शहरों पर तबाही और इफरात तफरी का लेबल लगा दिया हो, लेकिन असल में ये जगहें इंसान की हिम्मत को परखने वाली भट्टियां हैं। उम्मीद का मतलब किसी अच्छे कल का इंतजार करना नहीं, बल्कि अंधेरों के दरमियान भी मुस्कुराने की वजह ढूंढना है। जब तक इन शहरों के लोग हार नहीं मानते, तब तक ये शहर कभी मुर्दा नहीं हो सकते।